नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने भगवती चरण वर्मा के एकांकी सबसे बड़ा आदमी में निहित व्यंग्य विषय पर आपके साथ बातचीत करूंगा। भगवती चरण वर्मा एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी एकांकीकार थे। उन्होंने जहां एक और चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र जैसी कालजयी रचना जो कि उपन्यास थे हमारे सामने रखी, तो वहीं दूसरी ओर उच्च कोटि के नाटक, एकांकी, कहानी और कविताओं का भी सृजन किया। उनकी रचनाओं में व्यंग्य का स्वर बहुत धीमा दिखाई पड़ता है, लेकिन स्थायी रूप से दिखाई पड़ता है। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में उनका रचित एक एकांकी सबसे बड़ा आदमी पाठ्यक्रम में निर्धारित है। यह एकांकी भगवती चरण वर्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग्य एकांकी है। एकांकी उन बौद्धिकों पर प्रहार करता है जो फालतू के वाग विलास में लिप्त रहते हैं और प्राप्त करने के स्थान पर कुछ न कुछ खो देते हैं। फालतू की बहसें, फालतू का वाग विलास, अपने आप को अधिक ज्ञानी और वो भी बढ़ चढ़कर ज्ञानी बताने की कोशिश करना, किसी एक वाद, किसी एक सिद्धांत या किसी एक व्यक्ति के विचारों को आत्मसात कर हर दृष्टिकोण से उसे देखना, यह इस एकांकी में बहुत अच्छी तरह से भगवती चरण वर्मा जी ने अभिव्यक्त किया है। इस एकांकी में राधे और शंकर, इन दोनों के बीच बहस का मुद्दा यह है कि शैली बड़ा है या फिर नेपोलियन बड़ा है। अपने अपने विचारों के अनुसार हर व्यक्ति किसी न किसी महापुरुष को, चाहे वह कोई लेखक है, चाहे वह कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, या कोई समाज सेवी है, या कोई कवि है, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार किसी न किसी को बड़ा मानता है। शर्मा जी की दृष्टि में गांधी जी से बड़ा कोई आदमी नहीं है, जबकि वहां एक कॉमरेड अहमद भी आते हैं जिनके अनुसार लेनिन सबसे बड़ा आदमी है। एकांकी के सभी पात्र अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और इतना अधिक अड़े हुए हैं कि एक दूसरे से जमकर बहस करते हैं। किसी भी प्रकार से एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जो जिसे बड़ा मान रहा है, उसके अलावा किसी दूसरे को बड़ा मानना वह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी इसी जद्दोजहद और बहस के बीच वहां पर एक रामेश्वर नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि उनके इस सारे घटनाक्रम को देखता है और वह भी उन लोगों की बहस में शामिल हो जाता है। वह बड़ा मौका परस्त है, वह जेब कतरा है और यहां उसे एक बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। वह बातों में सबको उलझा लेता है और बातें करते करते कभी किसी का पक्ष लेता है तो कभी किसी और का पक्ष ले लेता है। जिसका भी वह पक्ष ले रहा होता है वह खुश हो जाता है और जिस दूसरे का विरोध हो रहा होता है वह उससे थोड़ा सा नाखुश हो जाता है, लेकिन पासा पलटते हुए उसे देर नहीं लगती और वह उस विरोधी के साथ हो जाता है।
इतना करता है कि वह सभी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लेता है और सभी की जेबें काटकर, सभी के जेबों से पैसा निकालकर, यहां तक कि उस कॉफी शॉप की गल्ले में से भी पैसा निकालकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और जब बाद में उसके चले जाने के बाद सबका ध्यान अपनी अपनी जेबों, अपने अपनी तिजोरी की ओर जाता है, तो वे सारे के सारे पछताते हैं और सोचते हैं कि फालतू ही हम व्यर्थ के वाद विवाद में अपना समय बर्बाद करते रहे और वह जेब कतरा इस अवसर का लाभ उठा गया। इस व्यर्थ की बहस, इस व्यर्थ की बयानबाजी में पढ़कर उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ही नुकसान हुआ। जेबें खाली हो गई, जेबें कट गई। तो कहानी में इसी चीज को लेकर व्यंग किया गया है कि व्यर्थ की बहस या व्यर्थ की बातें निर्मूल होती हैं कि कौन बड़ा आदमी है। हर व्यक्ति के विचार से कोई भी बड़ा हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे महापुरुष के या किसी दूसरे व्यक्ति के विचार अच्छे लगते हैं, उसकी कार्यशैली अच्छी लगती है, उसका स्वभाव अच्छा लगता है, या वह उससे किसी दूसरे रूप में प्रभावित है, तो उसके लिए वही बड़ा है। लेकिन मेरे द्वारा जिसे बड़ा माना जा रहा है वह तुमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारे द्वारा बड़े माने जाने वाले से बड़ा नहीं है। यह निर्मूल बातें हैं। यह इस प्रकार की बहसें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे सकती। यह केवल और केवल हानि ही दे सकती हैं। बस इसी बात को लेकर भगवती चरण वर्मा ने इस एकांकी की रचना की, जो कि हमें यह संदेश देकर जाता है कि हमें इस प्रकार की बहसों से, इस प्रकार के निर्मूल वाग विलास से हमेशा बचना चाहिए। धन्यवाद।